Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, before I start my lecture, I let you know that your books are available at your campuses. You can collect them. The book of vocabulary, synonym, and the practice book of grammar, both are available. So they must be with you when you attend the lecture. You must have the books with you because I mention many things which are necessary and which must be noted in the margin or at the end of the page. Today I am going to start my lecture with word 31 वर्ड से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका वर्ड है कंफर्म, मजबूत करना, मुस्तहकम करना, तकवीयत देना। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है हिज गिल्टी एक्सप्रेशन कंफर्म्ड माय सस्पिशन, कि उसका जो चेहरे पे तासुर था एहसास जुर्म का, उसने जो मेरा उसके बारे में शक था उसकी तस्दीक कर दी। उसके बाद इसके फर्स्ट 3 सिनोनिम जो हैं वो मैं पढ़ूंगा। I wish to let you know one thing, that you must try your level best to memorize all the words, synonyms or antonyms, and definitely that is not possible 100%, but you must try to do your best. Minimum you must mug up first 3 words as synonyms and antonyms of each words. So I speak out 3 synonyms and 3 antonyms. फर्स्ट सिनोनिम आर्ग्यू, अटेस्ट एंड ऑथेंटिकेट, यानी कि किसी बात को तस्दीक करना। एंटोनिम इसका बन जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट, किसी बात से मुतजाद होना, डिनाई इनकार करना, एंड डिसअवो किसी और चीज़ को रद्द कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वर्ड आ जाएगा 31 के बाद 32 कॉशन्ड। कॉशन्ड का मतलब होता है खबरदार करना, धमकी देना, किसी को डराना, धमकाना। सेंटेंस है अमजद कॉशन्ड हिम अगेंस्ट मेकिंग अ हेस्टी डिसीजन, अमजद ने उसे जल्दी फैसला करने के बारे में जल्दी फैसला करने से रोका, आगाह किया, खबरदार किया कि जल्दी फैसला ना करे। इसका सिनोनिम बन जाएगा एडवाइस, ऑल्टर्ड, फोरवार्न्ड, वार्न्ड, आर्ग्यू एंड फोरकास्ट। इसके एंटोनिम बन जाएंगे इम्पेरल्ड, रिस्क्ड, कॉम्प्रोमाइज्ड, एंडेंजर्ड, खतरे में होना। 33 वर्ड है कैप्टिवेटेड, मुतासर होना, किसी से बहुत खुश होना, दैट इज कैप्टिवेटेड, मशहूर होना या कोई ऐसी चीज जो दिल मोह ले। सेंटेंस पढ़ता हूं। द चिल्ड्रन वर कैप्टिवेटेड बाय हर स्टोरीज, के बच्चे जो थे उसकी कहानियों से बहुत मुतासर हुए। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट आपके 3 वर्ड्स हैं सिनोनिम के, वो है बिविच्ड, चार्म्ड, एन्चेंटेड। ठीक है जी। एंटोनिम के 3 वर्ड हैं डिस्गस्टेड, नॉजिएटेड, सिक, किसी चीज को सख्त नापसंद करना। कॉन्डिसेंडेड का मतलब तकब्बर करना, गुरूर का इजहार करना, लुक डाउन अपॉन अदर्स, तो वो कॉन्डिसेंडेड के मायनों में आ जाएगा। इसका पहला सेंटेंस, आई हैड टू वेट ऑलमोस्ट एन आवर बिफोर ही कॉन्डिसेंडेड टू सी अस, मुझे तकरीबन उसका 1 घंटा इंतजार करना पड़ा कि इससे पहले कि वो बड़े तकब्बर से हमें मिले। इसके सिनोनिम बन जाएंगे डिजाइंड, स्टॉप्ड, अबेस्ड, डिबेस्ड, डिग्रेडेड, डिमीन्ड, ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम में आ जाएगा डिनाई, हिंडर, डिसएग्री, इनकार करना, रोकना, मुत्तफिक ना होना। क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है। इसका जो है परखने का मयार या कोई भी स्टैंडर्ड है उसके लिए क्राइटेरिया का वर्ड यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, द क्राइटेरिया टू टेक एडमिशन इन यूएचएस एंड नम्स आर सेपरेटली मेंशन्ड, कि यूएचएस में और नस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का जो मायार है उनको अलग-अलग बयान किया गया है। इसके सिनोनिम पढ़ते हैं। सबसे पहले बार, बैरोमीटर, बेंचमार्क, गोल्ड स्टैंडर्ड, ग्रेड, तो कोई भी चीज जो कि परखने वाली हो। और एंटोनिम में बन जाएगा एब्रेशन, बचना, एबनॉर्मेलिटीज एंड डेविएशन, मुनहरिफ होना, यानी कि बाकी चीजों से मुख्तलिफ होना। ओडली, डेंटली होता है बड़े नफासत के साथ, अच्छे अंदाज के साथ, बड़ी अच्छे तरीके से, जो कि लोगों को भी अच्छा लगे। इसका सेंटेंस हम पढ़ते हैं। He put down a plate of tiny sandwiches daintily arranged in rings, कि उसने वो प्लेट जिसमें बड़े नफासत के साथ
तरतीब के साथ सैंडविच रखे गए थे, उसने जो था वो ज़मीन पे रख दिया या टेबल पे रख दिया। इसका सिनोनिम बन जाएगा डेलिकेटली, फास्टिडियसली, नाइसली, क्लासिकली। एंटोनिम है इसका ऑकवर्डली, भद्दे अंदाज से, इंडिसेंटली एंड रफली। 37 डिस्पेंसिंग, तकसीम करना, फराहम करना, तरसील करना। इसका सेंटेंस बन जाएगा द मशीन डिस्पेंसेस अ रेंज ऑफ ड्रिंक्स एंड स्नैक्स। कि ये मशीन जो है आपको किसी हद तक ड्रिंक्स और स्नैक्स फराहम करती है। इसके सिनोनिम बन जाएंगे एडमिनिस्ट्रिंग, एलोकेटिंग, अपॉर्शनिंग। ठीक है। उलट इसका बन जाएगा बीग्रेजिंग, डिक्लाइनिंग, डिनाइंग, डिप्राइविंग, डिसअलॉइंग। ये इसका जो है वो उलट बन जाएगा। डिस्प्यूट, झगड़े को कहते हैं, मुखासमत, तकरार, इख्तलाफ राय, डिस्प्यूट है। सेंटेंस पढ़ते हैं द यूनियन इज इन डिस्प्यूट विद द मैनेजमेंट ओवर वर्क आवर्स। के काम करने के जो घंटे हैं उन पे यूनियन का इख्तलाफ है। सिनोनिम पढ़ता हूं कंट्रोवर्सी, डिबेट, डिफरेंस, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूटेशन, डिसेंशन। ये इसके सिनोनिम। एंटोनिम पढ़ता हूं कोएग्जिस्ट, गेट अलोंग, एक्सेप्ट, एग्री, असेंट। नेक्स्ट 39 डिस्ट्रैक्ट, तवज्जो हटाना, तवज्जो इधर उधर मबजूल करवाना, डिस्ट्रैक्ट। सेंटेंस है यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी फ्रॉम माई वर्क, कि तुम मुझे मेरे काम से हटा रहे हो। सिनोनिम बन जाएगा डिट्रैक्ट, डाइवर्ट, थ्रो ऑफ, एवर्ट, डेविएट एंड मूव। इसका एंटम बन जाएगा कंसंट्रेट, फोकस, एम, डायरेक्ट, काम, कंपोज। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रम्ड, ढोल बजाना, बजा के रख देना, ये ड्रम्ड होगा। इसका सेंटेंस बनेगा इम्पेशेंटली ही ड्रम्ड हिज फिंगर्स ऑन द टेबल, कि बड़ी बेसब्री से उसने अपनी उंगलियों को ढोल के ऊपर बजाया, यानी कि उसकी उंगलियां बेताब थीं कि किसी ना किसी तरह ढोल पे बज जाएं, और वो बज गईं। तो सिनोनिम है बीट, रैप्ड, ठीक है ना, रेप्ड भी बोल सकते हैं, टैप्ड, बैंग्ड, बैश्ड। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम विम्पर, बोर्डम, लॉस, क्वाइट, फेलियर, डलनेस, साइलेंस, लूज। तो ये इसके एंटोनिम हैं। 40 वर्ड्स आई होप आप मेमोराइज कर लेंगे। 30 मैंने पहले पढ़ाए थे, 10 मैंने पहले पढ़ाए थे, यानी कि 31 से 40 तक, और सॉरी आपके 21 से लेके 30 तक, और अब मैंने आपको 31 से 40 तक पढ़ाए। आई होप यू वुड मेमोराइज देम। स्टूडेंट्स, वर्ड्स करने के बाद आज हम जो है 5 चैप्टर की करेक्शन करेंगे। बुक 1 से हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1। आपकी जो स्टार्स कॉलेज की बुक है, इसके ऊपर पेज 283 जो है वो आपके पास होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है वो आपके सामने आ रही है, और ये टेक्स्ट अगर आप गौर से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप करेक्शन जो है वो इस पे भी करते चले जाएंगे। तो अब सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 है बटन बटन। ठीक है जी, बटन बटन नहीं कहना, बटन बटन। नाउन है तो बा के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होगा। सबसे पहला स्टेटमेंट है स्पॉट द एरर है। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ओवर एंड बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस। अब पहली बात तो यह कि बेटा लिफ्ट इट अप आना था, लिफ्ट इट ओवर उठा के उसने इसको इधर कर दिया, नहीं, लिफ्ट इट अप। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यहां पर अप की गलती है, तो बीटा जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। सेकंड स्टेटमेंट है समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो, समवन यू डोंट नो विल डाई। अब जाहिर बात है कि जिसको तुम नहीं जानते का हमने सेंस देनी थी, जिसको तुम नहीं जानोगे वो मर जाएगा। ये उर्दू एक्सप्रेशंस तो हो सकता है, बट इट इज नॉट एन इंग्लिश एक्सप्रेशन, ये आपका इंग्लिश एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये आप करेंगे कि समवन यू डोंट नो विल डाई, जिसको तुम नहीं जानते हो। डिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो डू नॉट चार्ली आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थर पिक्ड अप द बट यूनिट एंड द एनवेलप एंड थ्रस्ट देम इनटू स्टूवर्ड्स हैंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो मिस्टेक है वो चार्ली है।
क्योंकि थ्रस्ट देम अप नहीं होगा, प्रेपोजिशन की मिस्टेक है, थ्रस्ट देम इनटू मिस्टर स्टूवर्ड्स हैंड, चार्ली इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम हर पर्स एंड होल्ड द टॉर्न एजेस टुगेदर, और उसने इनके फटे हुए किनारों को इकट्ठे रखा। तो फिर इसमें आपका जो चार्ली ऑप्शन रॉन्ग है, पैरेलल स्ट्रक्चर की गलती है। अगर फिक्रे के पहले हिस्से में पास्ट आ जाए तो उसके बाद जितने भी वर्ब हैं वो पास्ट आएंगे। टेक की सेकंड फॉर्म टुक है अल्फा में, तो इसका मतलब चार्ली में भी हेल्ड आएगा। पास्ट के बाद प्रेजेंट सिर्फ यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ की सूरत में प्रेजेंट आ सकता है, लेकिन बाकी आपका जितना भी होगा वो आपका पास्ट के बाद पास्ट आएगा। हाँ, प्रेजेंट और फ्यूचर के बाद कोई भी टेंस यूज हो सकता है, लेकिन पास्ट के बाद पास्ट यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ओपनिंग द डोर शी पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरिड इट इनटू द किचन लीविंग इट ऑन द टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बीटा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। क्यों बीटा ऑप्शन रॉन्ग है? कि एंड पिक्ड अप द पैकेज, पैकेज को उठाया, पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरिड इट इनटू द किचन। इनटू बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनटू आपकी डायनामिक प्रेपोजिशन है। इनटू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इनटू, स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू द क्लास। दूसरा इनटू का जो मेजर है वो चेंज के लिए है। इनटू चेंज के लिए है कि हेनरी हैज टर्न्ड हिज सैलून इनटू लंच रूम, यानी कि कोई जगह एक मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, बाद में दूसरे मकसद के लिए आप इस्तेमाल करने लगे। तो इनटू जो है वो चेंज के लिए और मूवमेंट के लिए जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। ही जंप्ड इनटू द वेल, डायनामिज्म है। डेप्थ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका राइट ऑप्शन बीटा होगा। शी पिक्ड अप द पैकेज, अप वाज मिसिंग। 6 है, इफ इट इज समवन यू हैव नेवर। अब जब आपने हैव लिख दिया तो बेटे सीन आना था, अल्फा राइट ऑप्शन। यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ एंड नेवर विल सी समवन whose death you don't even have to know about। ठीक है जी, तो अल्फा राइट ऑप्शन, हैव के बाद आपका सीन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के जो है उसको पढ़ते हैं। नॉर्मा पिक्ड इट अप, अनलॉक द डोर एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। पहले पास्ट है तो बाद में पास्ट आएगा, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर आर्थर हैज टर्न टू हिज बुक। अब मैंने लास्ट भी आपको रूल्स बताए थे कि आफ्टर के बाद आप पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन। तो लिहाजा आपका बीटा ऑप्शन रॉन्ग है, यहां पे आपको हैड रिटर्न लगाना था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाइल शी वाज ऑन हर कॉफी ब्रेक शी टुक द कार्ड हाफ्स। 2 हिस्सों में है, ठीक है ना, जब आपने कार्ड को फाड़ा, एक ये हाफ एक ये हाफ, तो कार्ड हाफ्स होगा आपका बीटा ऑप्शन। 9 में बीटा ऑप्शन। Opening the door, she picked up the package and carried it into the kitchen, leaving it upon the table. Delta option, leaving it on the table. Upon भी चल जाता है, लेकिन upon जो है it gives more abstract meaning. On जो है वो physical meaning देते हैं। The books are on the table. बिल्कुल ठीक है। और आप अगर कहें abstract meaning, I have many responsibilities upon me, कि मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स आप आ जाएं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपके सामने कि 4 स्टेटमेंट्स में से आपने एक करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। 5 सेट दिए गए हैं विद 4 स्टेटमेंट्स ईच। सबसे पहले सेट को हम पढ़ते हैं कि नॉर्मा पुट द बट यूनिट बिसाइड्स। अब पहली बात तो यह है कि अगर आप बिसाइड्स करेंगे तो के अलावा का मतलब गलत हो गया। नॉर्मा पुट द बट यूनिट बी साइड, बी अलहदा साइड अलहदा, गलत हो गया। नॉर्मा पुट द बट यूनिट बिसाइड हर, ये ठीक हो गया, अपने पास रखा था, चार्ली राइट ऑप्शन। डेल्टा पे क्या गलती है कि नॉर्मा पुट द बट यूनिट बिसाइड हर अपॉन द काउच, ऑन द काउच आना था। चूंकि मैंने बोला फिजिकली जब आप किसी चीज को रखेंगे तो उसके लिए आप ऑन का वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प। अब पहली बात तो यह कि ऑफ लिखा हुआ है अल्फा में, ऑफ नहीं आएगा। उसने लैंप का मरोड़ दिया, सेंटेंस भी तो भयानक बन रहा है ना, इसका तर्जुमा भी भयानक बन रहा है।
आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैंप, आर्थर ने लैंप का मरोड़ दिया, ये गलत हो जाएगा। बीटा, आर्थर टर्न्ड अप द लैंप, आर्थर लैंप की तरफ मुड़ा, यूं लगता है कि जैसे लैंप ने आर्थर को बुलाया था तो आर्थर चला गया उसके पास, गलत हो गया। आर्थर टर्न्ड इनटू द लैंप, इसका मतलब आर्थर लैंप बन गया, नॉर्मा बाज नहीं आ रही थी तो आर्थर ने कहा चलो मैं लैंप बन जाऊं, ये भी गलत। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैंप, डबल एफ आ गया, आर्थर ने लैंप को बुझा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, अब वुड रादर का इस्तेमाल है। वुड रादर आप सबको पता है कि वुड रादर के बाद अगर आपने एक ही सब्जेक्ट वुड रादर के साथ यूज किया तो फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव, सेमी मॉडल आपका, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ यू डोंट माइंड। तो जनाब आपका वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। अल्फा में क्या गलती है, वुड रादर के बाद आपने टू लगा दिया। बीटा में आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ यू डोंट माइंड। अब आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ यू डोंट माइंड के अंदर आप देखें कि फिक्रा तो ठीक है, लेकिन अगर हम कंसाइजनेस के हवाले से बात करें तो आपका जो है वो डेल्टा बेहतर है, एक बात। दूसरा बीटा में जो सबसे बड़ी गलती है कि आई जो आपका डोंट है उसमें पोस्टऑफ नहीं लगाई। जब भी आप कॉन्ट्रैक्शन किसी वर्ड की करते हैं, लेट से ओ को हम उड़ा देते हैं तो उसकी जगह पे हमें एक अपोस्ट्रोफी प्लेस करनी पड़ेगी, तो जो बीटा है उसमें पोस्टऑफी मिसिंग है। जैसा कि देखें कि इस तरह की जो गलती होती है उसको परसीव करना भी एक काम होता है, एंड दैट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन द एग्जाम। तो एग्जाम में जैसे हम सबको पता है कि वी हैव टू स्पेंड 45 to 50 सेकंड्स फॉर वन क्वेश्चन, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं दे वेस्ट योर टाइम। चार्ली में क्या गलती है कि डोंट माइंड में आप देखें कि जो अपोस्ट्रोफी थी वो एन के बाद आनी थी, क्योंकि नॉट का ओ आपने ओमिट किया था, लेकिन यहाँ पे एन से पहले आ गया, इसकी गलती है। तो डेल्टा इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। शी स्ट्रगल्ड टू हर फीट एंड वॉक्ड इनटू द किचन नम्बली, अल्फा इज राइट ऑप्शन। यस, बिल्कुल ठीक है। बीटा में क्या गलती है, शी स्ट्रगल्ड टू हर फीट एंड वॉक्ड इन द किचन। जब आपने मूवमेंट किया, फिजिकल मूवमेंट के हवाले से बात करेंगे तो वो वॉक्ड इनटू आना चाहिए, उसमें इन लिखा, गलती हो गई। शी स्ट्रगल्ड टू हर फीट एंड वॉक्ड फॉर द किचन, किचन के लिए चल पड़ी। यूं लगता है कि जैसे किचन ने कहा था नॉर्मा इधर आ जाओ, फिर आपने लिख दिया वॉक फॉर किचन। तो इसका मतलब ये है कि प्रेपोजिशन की चेंज के जरिए या मिसप्लेसमेंट, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रेपोजिशन जो है also deteriorates the whole meaning of a statement and makes it ridiculous, जैसा कभी ridiculously मैं बयान कर रहा हूं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है she struggled to her feet and walked into the kitchen numb। इसका मतलब आपने एडवर्ब लगाना था, उधर एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो नम्ब की वजह से मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपका राइट ऑप्शन डेल्टा है। स्टम्बलिंग इनटू द किचन, इनटू द लिविंग रूम, चलते हुए, लड़खड़ाते हुए, मूव करते हुए इनटू आ गया, तो अल्फा में इनकी गलती। बीटा में इनटू तो लगा हुआ है लेकिन पिक्ड के बाद आप नहीं लगा, इसलिए गलत हो गया। चार्ली में स्टम्बलिंग ऑफ द लिविंग रूम, इसका मतलब यह है कि वो लिविंग रूम से स्टम्बल ऑफ होकर बाहर गिर गई, गली में जा पड़ी, खिड़की से बाहर जा पड़ी, तो गलत हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्लियरिंग इन द स्काई। तो स्पॉट द एरर, फर्स्ट सेगमेंट आपके सामने स्क्रीन पर ये नजर आ रहे हैं। वन ऑफ द डॉक्टर हैड, पहली बात तो ये है कि जब भी आप वन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वन ऑफ द डॉक्टर्स में से एक, अल्फा इज राइट ऑप्शन। सेकंड स्टेटमेंट है सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मेडो, टुक हिज पॉकेट नाइफ। जब आपने पहले स्टॉप लिखा तो आपका बीटा ऑप्शन टुक आना चाहिए, टेक नहीं आएगा। नेक्स्ट 3 पे आ जाएं। आई थॉट, जब आपने शुरू में आई थॉट लिख दिया तो अल्फा ऑप्शन। ही हैड फाउंड, हैज नहीं आना था, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आईज एज ही क्लाइंब द सेकंड स्टीव ब्लफ वर्ड द फिंगर्स ऑफ पाइन। अब चाहिए टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ पाइन आना चाहिए, तो जो आपका 5 ऑप्शन है इसके अंदर मिस्टेक आपकी अल्फा की होगी, क्योंकि आपके स्पेलिंग जो है ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, जब आपने एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी ओनली ट्वाइस शुरू में लिख दिया और डिड आपने हेल्पिंग वर्ब साथ लिख दिया उस एडवर्ब के, तो फिर आपका स्टॉप नहीं आना था, स्टॉप आना था।
अल्फा इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें कि ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकंड विंड व्हाइल आई मैनेज टू स्टैंड। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चार्ली इज राइट ऑप्शन। 7 माई फादर वॉकड होम 5 miles अक्रॉस द माउंटेन आना चाहिए था, चार्ली ऑप्शन। अक्रॉस से स्टूडेंट मुराद ये ली जाएगी कि वो पहाड़ी को 5 miles को पार करके गया, ठीक है ना। अगर आप थ्रू द माउंटेन कहेंगे तो उसका बाब जो है पहाड़ी के ऊपर से तो नहीं जाएगा, मिसाइल बन के पहाड़ी के बीच में से ही चला जाएगा, तो थ्रू नहीं आना, अक्रॉस द माउंटेन। तो लिहाजा चार्ली ऑप्शन जो है वो आप लिखेंगे 7 में, चार्ली ऑप्शन। 8 आई हैड जस्ट फिनिश वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज, डेल्टा ऑप्शन, ठीक है ना। यहां पर जो हिज है वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि पोजेसिव केस है, क्योंकि पोजेसिव केस में हिज पोजेसिव एडजेक्टिव भी है और पोजेसिव केस भी है। तो आपका राइट ऑप्शन डेल्टा हिज आना था। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग ही वुड डू इट इवन इफ ही हैड टू क्रॉल, पहले पास्ट है तो हैज की जगह हैड आ जाएगा। 10 दिस वाज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन वेयर द सन कुड शाइन, चार्ली ऑप्शन। क्योंकि पहले पास्ट है तो बाद में भी आप पास्ट लगाएंगे तो कैन की जगह पे कुड आ जाएगा। अब इसी चैप्टर से मुतालिक आपके जो हैं वो करेक्शन आपने करनी है, करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला आपका स्टेटमेंट है माई क्यूरियोसिटी वाज रेज्ड, बढ़ा दी गई। माई क्यूरियोसिटी वाज अराइजन, उठा दी गई। माई क्यूरियोसिटी वाज अराउज्ड, चार्ली ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में he laughed as he reached down and picked up a double handful of leaf rot loam। पहले लीफ रॉट में बेटे हाइफन नहीं आना जैसा कि बीटा में आया है। अगर आप चार्ली को देखें तो उसमें भी हाइफन लगा है और डेल्टा में भी हाइफन लिखा है। क्योंकि लीफ रॉट लोम जो है अगर आपने हाइफन लगाना है फिर रॉट के बाद भी लगाएं, अगर आपने रॉड से पहले हाइफन लगाया तो बाद में भी लगाएं, अगर नहीं है तो फिर आप तीनों में नहीं लगाएंगे तो लीफ रॉट रोम आपका राइट ऑप्शन अल्फा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें कि ही विफ्ड एंड विफ्ड द स्मेल ऑफ दिस डर्ट इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स, क्योंकि वो अंदर तक चली जाएगी, इनटू आपका बीटा राइट ऑप्शन, अल्फा में इन की गलती। चार्ली में इनटू है लेकिन उसको पढ़ते हैं ही विफ्ड एंड मोर विफ्ड, उसने सींगा और बाद में खिंच के सूंगा, नहीं गलत हो जाएगा। ही विफ्ड एंड विफ्ड, वो जो मोर का मतलब है विफ्ड एंड विफ्ड के अंदर ही आपको सिमेंटिकली जो है वो मिल जाएगा, तो आपका चार्ली राइट ऑप्शन होगा। डेल्टा में देखते हैं कि ही विफ्ड एंड विफ्ड, उसने खींचा और खींचता है, दोनों दफा खींचा या दोनों दफा खींचता है, डेल्टा ऑप्शन। पैरेलल स्ट्रक्चर की गलती, अगर पहले पास्ट है तो बाद में भी वह पास्ट आएगा। क्वेश्चन 4 आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, जाहिर बात है कि जब आप वाइल्ड फ्लावर्स की बात करेंगे तो जमा में आएगा, तो आई हैव सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, डेल्टा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मच वाइल्ड फ्लावर्स तो काउंटेबल के साथ तो बेटे आप मैनी यूज करेंगे ना, मच तो नहीं यूज करेंगे, डेल्टा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बीटा ऑप्शन करेक्ट है। इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप, ओवर का मतलब है कि वो हेलीकॉप्टर था, ऊपर ऊपर उड़ रहा था, ऑन का मतलब फिजिकली रिलेटेड था, तो ये आपका राइट ऑप्शन बीटा होगा। अपॉन नहीं आएगा क्योंकि अपॉन एब्स्ट्रैक्ट आमतौर पर जो चीजें होती हैं उनके लिए आता है, और डेल्टा में इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप दैट माई फादर वंस मेड मी आ लिटिल वुडन प्लॉ, क्योंकि प्लॉ इज ए कॉमन नाउन, सिंगुलर भी है, कॉमन सिंगुलर नाउन कैन नेवर बी विदाउट एन आर्टिकल, तो डेल्टा ऑप्शन बेटा जी आपका गलत होगा। करेक्ट स्टेटमेंट 5 में बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट चैप्टर 3 पे आ जाते हैं, स्पॉट द एरर। पहला स्टेटमेंट, द अदर पैसेंजर्स whirled away across the Martian meadow, leaving the man alone among his family members, क्योंकि वो तादाद में ज्यादा थे, ठीक है ना, उनके 3 बच्चे, 2 वो खुद 5 थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिटवीन नहीं अमंग आएगा, डेल्टा ऑप्शन। सेकंड स्टेटमेंट, ही फेल्ट सबमर्ज इन अ केमिकल दैट कुड डिसॉल्व, आपके जितने मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, सेमी मॉडल हैं, उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बी लगेगा
तो फिर थर्ड फॉर्म आएगी। तो राइट ऑप्शन आपका चार्ली। क्वेश्चन नंबर 3, they saw the old city lost in their meadows, lying like children's delicate bone। laying लिखा हुआ है, चार्ली ऑप्शन बेटा। पड़े हुए थे, मौजूद थे। laying का मतलब होता है लटा रहे थे, बल्कि खुद लेटे हुए थे, खुद मौजूद थे। तो राइट ऑप्शन आपका चार्ली। क्वेश्चन नंबर 4, they built a small white cottage and ate good breakfast there, but their fear was never gone। बेटा ताहम nevertheless तो आपका कंजंक्टिव एडवर्ब है, that conjuncts the two independent clauses। तो ये nevertheless यहां पर गलत है, never सिंपल आना था। आपका राइट ऑप्शन डेल्टा क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 5, sweat poured from his face। स्पेलिंग की गलती बेटे, स्वीट poured, शीरा निकल आया उसके चेहरे पे, नो स्वेट। अल्फा ऑप्शन SWEAT, sweat। Question number 6, did they tell you what became of the men and women who built this his earth settlement, this earth settlement, lieutenant। अब जारी बात है कि देखें शुरू में did शुरू में है, फिक्रा सवालिया है, तो lieutenant के बाद आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन आना चाहिए था। 7, it was about 11 o'clock at night, dark, and she was walking alone with a boy when a boy ran up। बेटा रन अप नहीं आएगा, ran up आएगा, इसलिए कि पहले पास्ट है तो बाद में भी पास्ट आएगा। क्वेश्चन 8, but the boy's weight and the weight of purse combined caused him, combined आना था, purse combined caused him lose his balance। चार्ली ऑप्शन, दोनों ने मिलकर combined, यानी कि यहां पर combined एडजेक्टिव के तौर पे आप यूज कर रहे हैं, तो ed आएगा, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे combined आएगा। Then she reached down, picked the boy up by his shirt front and shook him until his teeth rattled। पहली बात बेटे until unless में not का मतलब पहले मौजूद होता है, बाद में not नहीं लगाना। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। 10, some of their doors were open too, so he knew that he and the woman were not alone। कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो बेटे जमा में आएगा were not alone। अब आप इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आ जाएं, यानी कि नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ जाएं। सेगमेंट के अंदर आपको 5 सेट दिए गए हैं, राइट स्टेटमेंट आप इसके अंदर से कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखिए, देयर वाज नो आंसर बट द रेसिंग हिस ऑफ द विंड थ्रू द स्टिफ ग्रास। में से गुजर रही थी, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली है, ना प्रेपोजिशन अक्रॉस आएगी ना इन आएगी। उसके बाद डेल्टा को अगर आप देखें इसमें क्या गलती है, तो देयर वाज नो आंसर बट द रेसिंग हिस ऑफ विंड थ्रू The swift grasses। grass is a material noun, और material noun को हम प्लूरल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, he picked up the luggage in his cold hands। डेल्टा राइट ऑप्शन है। अगर आप इसका चार्ली देखें तो in to हो नहीं आप करेंगे, क्योंकि in his cold hand डेप्थ नहीं है। बीटा को अगर आप देखेंगे तो इसमें he picked up the luggages, कभी जमा नहीं करते, लगेज की जमा लगेज, फर्नीचर की जमा फर्नीचर, पैकेज की जमा पैकेज, पैक की जमा पैक। अल्फा देखें, he picked the luggage in his cold। पहली बात है कि picked up आना चाहिए था, ऊपर उठाया, he picked up the luggage, ऊपर उठाना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसके अंदर keep things going until the war ends आना चाहिए था, बीटा में बेटे ends नहीं लिखा, एक तो ये गलती होगी। आगे चार्ली को देखें, अल्फा इज राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन बाकी स्टेटमेंट्स देख लें। चार्ली को देखते हैं, keep things going until the war ends and the rockets come back। जब रॉकेट्स जमा है तो बेटे फिर चार्ली में come back आना चाहिए था। डेल्टा को देखें, keep things going until the war will end नहीं होगा, until के बाद, unless के बाद, if के बाद, before के बाद, when के बाद कभी फ्यूचर नहीं लगाना। सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन आपका बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, I shall sell you that metal for $500। बीटा इज राइट ऑप्शन। अल्फा में बेटे 4 की गलती, चार्ली में I shall sell that metal for $500 आना था, डॉलर लिखा हुआ है, और डेल्टा में I shall sell you that metal for $500, और इसमें जो है आप की गलती है, आपको ए लिखने की जरूरत नहीं थी। सो द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में बीटा। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट ऑप्शन चार्ली है जी। समर मूव्ड लाइक फ्लेम्स अपॉन द मिडोज, ठीक है ना, अपॉन द मेडोज, यानी कि बिगर स्पैन को जो है वो अपॉन कवर करता है। ऑन नहीं आएगा, इन नहीं आएगा और ऑन टू नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 आ जाता है, थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम में जो है वो हम देखते हैं स्पॉट द एरर में। सबसे पहले शी वॉज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स विच हैड एवरीथिंग। तो हु इंसानों के लिए आता है, विच गैर ह्यूमन के लिए आता है, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इट हैड अ लॉन्ग स्टेप एंड शी कैरिड इट स्लंग ऑन हर शोल्डर। अब यहाँ पे जैसा कि हमने पहले इसको पढ़ा कि अपॉन हर शोल्डर होगा, अगर आप ऑन हर शोल्डर होगा तो वो जो पूरा परस है वो उसने अपने रखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ उसकी जो स्ट्रैप है वो उसके शोल्डर पर थी, तो इसलिए अपॉन हर शोल्डर जो है वो ज्यादा सूटेबल आपके लिए प्रपोजिशन है। द लार्ज वुमन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखें। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न अराउंड एंड किक्ड चार्ली ऑप्शन, पहले पास्ट है, टर्न की वजह से आप किक्ड करेंगे चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखें, देन शी रीच डाउन, फिर वो झुकी, पिक द बॉय अप फ्रॉम द शर्ट फ्रंट एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल। तो क्वेश्चन 4 में आपका जो राइट ऑप्शन सी होगा। सी क्यों होगा? पिक्ड अप ऑफ हिज शर्ट फ्रंट, पिक्ड अप ऑफ हिज शर्ट फ्रंट, ठीक है ना, चार्ली आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में, बाय द टाइम 2 or the 3 people paused, stopped, turned to look and some stood watching, डेल्टा ऑप्शन, पहले पास्ट है तो डेल्टा भी पास्ट में आएगा। स्वेट पोप्ड आउट, बेटा अल्फा ऑप्शन, पोप आउट, बाहर आ जाना, नमूदार होना, तो नंबर 6 में आपका अल्फा। नंबर 7, मिसेस जॉन स्टॉप, jerked him around in front of him, put a half Nelson about his neck and continued, चार्ली ऑप्शन, continued आना था क्योंकि पहले पास्ट है बाद में पास्ट आएगा। 8 देखें, द वुमन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक, ठीक है ना, जब भी किसी उज्व से किसी को पकड़ा जाएगा तो वो बाय का मतलब हो, तो बीटा ऑप्शन। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट अक्रॉस द हॉल। अब यहाँ पे आपके पास जो है जो गलती है वो नंबर 9 में आपकी डेल्टा की है, थ्रू द हॉल आना था, ठीक है ना, ही कुड मेक अ डैश फॉर इट थ्रू द हॉल, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। मिसेस जॉन्स गॉट अप एंड वेंट बीनीथ द स्क्रीन, गलत हो जाएगा, जारी बात खुद स्क्रीन के नीचे गई थी, ठीक है, तो वेंट बिहाइंड द स्क्रीन जो है वो आपका राइट ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन गलती, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आप देखें, अगला आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने राइट स्टेटमेंट की सिलेक्शन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वाज गोइंग टू रन नाउ नॉर डिड शी वॉच हर पर्स। जब आपने नॉर फिक्रे के शुरू में लगा दिया तो डिड भी आप लगा देंगे, नॉर डिड शी वॉच हर पर्स, सो चार्ली इज राइट ऑप्शन। 22 सेकंड स्टेटमेंट देखें और सेकंड स्टेटमेंट बीटा इज राइट ऑप्शन। शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप दैट स्टेड ओपन लेट। दैट से पहले बेटे कॉमा नहीं आना जैसा कि अल्फा में है, शॉप के साथ हु नहीं लगाना क्योंकि बेजान है, और हुम भी गलत होगा, सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर राइट ऑप्शन आपका बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट ऑप्शन अल्फा है। टेक दिस $10 एंड बाय योर सेल्व्स नहीं आएगा, एंड बाय योर सेल्फ यानी कि खुद कोई चीज परचेज करो, अल्फा इज राइट ऑप्शन, योर सेल्व्स नहीं आएगा। सी को देखें, टेक दिस $10, ए नहीं आएगा। डी को देखें, टेक दिस $10 एंड बाय योर सेल्फ सम ब्लू स्वेड शूज। तो इसके अंदर जब आप देखें कि हमने इसको जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में अल्फा किया है, तो इसमें जो गड़बड़ है वो किस जगह पे है, आप इसको कंपेयर करें अल्फा के साथ कि टेक दिस $10 एंड बाय योर सेल्फ सम ब्लू स्वेड शू लिखा हुआ है डेल्टा में, अल्फा में शूज लिखा हुआ है, तो एक जूता थोड़ी, उसने 2 जूते परचेज करने थे, राइट ऑप्शन अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखें तो इसमें डेल्टा राइट ऑप्शन है। He looked as if he were, जब भी अब आप as if यूज करें तो वर लगाया करें या हैड बिन लगाया करें, ना तो was आएगा ना हैज बिन आएगा, तो अल्फा और बीटा में was और हैज की गलती है। चार्ली देखते हैं कि as if he were 14 और 15, जब आपने आपने 14 और 15 जो लिख दिया तो उनसे पहले ए नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट ऑप्शन आपका चार्ली है। लेट द वाटर रन, दैट के बाद फर्स्ट फॉर्म, until it gets warm, तो गेट्स आना चाहिए, अनटिल अनलेस के बाद मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले भी कि आप विल शैल नहीं करेंगे, तो आपका अल्फा बीटा इसलिए गलत हो गया। और डेल्टा में आप गॉट नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन आपका चार्ली होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। चैप्टर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग।
Spot the error. Statement number 1. There were chickens, pigeons and leg of mutton. बेटे legs of mutton एक रान नहीं थी, काफी रानें थी. अल्फा ऑप्शन, अगर एक रान है तो फिर a leg of mutton होता तो फिर मैं ठीक कर देता. या तो आप a leg of mutton लगा दें या s लगा दें. उसके बाद suddenly at the sound of the drum beat in the court everybody rose from the seats. अब पहली बात है कि जब आप everybody करते तो इसका मतलब यह है कि people are more in number. तो सारे एक ही सीट पर तो नहीं बैठे हुए थे. अगर एक सीट पर बैठे हैं वो तो फिर एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, तो जाहिर बात है सीट्स आना चाहिए था. तो चार्ली ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड. अल्फा ऑप्शन. जाहिर बात है कि एक पर्सन तो उससे गुजारिश की जाती है. क्वेश्चन नंबर 4 को देखें. Mr. Hubbard, the simple countryman, looked at the mayor astounded and already terrified by the suspicion resting on him. Preposition की गलती. Delta option. Question number 5. You will not make me believe that Mr. Manana, a man who is a man. Charlie option. Because common singular noun cannot be without an article. कि common singular noun बगैर article के नहीं हो सकता. So Charlie option. 6. Mr. Hubbard went along, stopping his friends, giving them his statement and presentation, turning his pocket inside out to prove that he had nothing. बेटे पहले past है तो end में भी past आएगा. Delta option. जी. Question number 7. George claimed to has found नहीं आएगा, to have found. 2 के बाद first form थी. Alpha right option. 8. Some said opportunity was required for success and millions never had it. Some that only determination. तो आपका जो है someone आना था. Someone that only, ठीक है ना, that only determination was needed. ठीक है ना, कि some that, some said that. इसमें बेटे डेल्टा में एक तो आपके verb missing है. Some said that only determination was needed. तो डेल्टा ऑप्शन में verb missing था. 9 पे आ जाएं. Life is like a race, Jorkan said. When Jorkan went on, Jorkan बोलता चला गया, in which they tire after a while. Charlie option. Life is like a race, Jorkan went on, in which they tire after a while. Charlie option. 10. He was a good athlete when he came by his wild idea at about the age of 16 and had won the high jump and the hurdles and the 100 yards. Delta option. At his school. 100 yards at his school. Delta option आपका राइट होगा. इन स्कूल होगा तो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा. तो एट स्कूल का मुराद यह है कि टोटल विसिनिटी ऑफ स्कूल, जो कि बिल्डिंग भी हो सकती है, ग्राउंड भी हो सकती है. तो या जब वो स्कूल में पढ़ता था, इसका मायने भी है कि जब वो स्कूल में पढ़ता था. तो जब आप इन स्कूल कह देंगे तो पर्टिकुलरली वो बिल्डिंग हो जाएगा. जब एट स्कूल कहेंगे तो व्हेन ही वॉज चाइल्ड या स्टूडेंट कह सकते हैं, तो एट उस सेंस में आपको मतलब देगा. तो राइट ऑप्शन आपका डेल्टा होगा. नेक्स्ट आपके जो स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट्स सेट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट्स ईच. आपने राइट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में हियर लाइज ए मैन. डेल्टा इज राइट ऑप्शन, क्योंकि लेज का मतलब या तो रखना या अंडे देना या लटाना. तो चार्ली इसलिए गलत हो गया. तो हियर लाई इसका मतलब वो जो है आपका सब्जेक्ट वर्ड मैन है, तो लाइज आना चाहिए था. उसके बाद अल्फा में गलती विच की है. इंसान के लिए हम हु यूज करते हैं, तो इसलिए विच की गलती है. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपका राइट ऑप्शन सी है, चार्ली. एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हिज परचेजेस एंड सेल्स आना चाहिए था. अल्फा में देखें कि परचेजेस एंड सेल लिखा हुआ है, और उसके बाद जो आपका बीटा है उसके अंदर आपका लिखा हुआ है कि एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हिज परचेज एंड सेल्स लिखा हुआ है. यानी कि एक तो परचेज है, दूसरा सेल लिखा हुआ है. डेल्टा देखें, एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर, अफेयर्स आना था. सो द राइट ऑप्शन इज चार्ली. क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ऑप्शन चार्ली. क्वेश्चन नंबर 3 में राइट ऑप्शन डेल्टा. द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल हु वर नाउ अटेंटिव. पहली बात है कि हु से पहले चूंकि पीपल हैं वो जमा है, तो आप वर लिखेंगे, हु वर नाउ अटेंटिव. तो राइट ऑप्शन. चार्ली में बेटे वॉज लिखा हुआ है, बीटा में वर तो लिखा हुआ है, लेकिन और कोई गलती है. द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल हुज वर नाउ अटेंटिव. जिनके अब अटेंटिव थे उनके क्या अटेंटिव थे, इसका हमें पता नहीं, तो इसलिए हम कह देंगे हु वर अटेंटिव. तो अल्फा में जैसा कि आपके सामने है
कि हु से पहले कॉमा लगा हुआ है, ये नॉन एसेंशियल क्लॉज नहीं है। हु डायरेक्टली क्वालिफाइज पीपल, हु इज एक्चुअली फॉर पीपल, तो अब उसके दरमियान कॉमा नहीं होगा। रिलेटिव प्रोनाउन जो है अगर अपने एंटीसीडेंट से बिल्कुल साथ हो तो उनमें कॉमा नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 में। राइट ऑप्शन आपका बीटा, द मेयर। अब मेयर को डिफाइन किया गया है, क्या डिफाइनिंग फ्रेज में है? अ स्टाउट सीरियस मैन वाज वेटिंग फॉर हर्बर्ट। अब अ स्टाउट सीरियस मैन इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव अबाउट मेयर, तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो बीटा होगा। अल्फा में क्या गलती है? अ स्टाउट सीरियस मैन के इर्द गिर्द कॉमा नहीं है। चार्ली में अ स्टाउट सीरियस मैन वाज वेटिंग फॉर, हर्बर्ट के लिए इंतजार करना, वेट फॉर होगा, फॉर मिसिंग है। डेल्टा में द मेयर ए स्टाउट सीरियस मैन वाज अवेटिंग, अवेटिंग नहीं, ठीक है ना, वेटिंग फॉर, इंतजार करना। 5 में डेल्टा इज राइट ऑप्शन। He consumed his heart over this and wasted away before the very eyes of people। चार्ली में आई लिखा हुआ है, बीटा में भी आई लिखा हुआ है, अल्फा में भी आई लिखा हुआ है, तो डेल्टा में आईज लिखा हुआ है। बाज़ बात आपकी एक ही मिस्टेक जो होती है वो बड़ी जल्दी विजिबल होती है बाकी 3 ऑप्शन में, देन डोंट वेस्ट टाइम। आपका एग्जैक्ट स्टेटमेंट जब पता चल जाए कि यही है तो डेल्टा इज राइट ऑप्शन। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स हमने जो है वो 5 एक्सरसाइज की हैं। इसके जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल्स करेंगे, और इन रूल्स में डेफिनेटली आपके एडजेक्टिव के रूल हैं, और एडजेक्टिव की फिर उसके बाद जो है वो साथ साथ जो है हम एक्सप्लेनेशन भी, एक्सरसाइज भी करते जाएंगे। और जो आपकी किताब से रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी स्टार्स कॉलेज की जो एमडी कैट की टेक्स्ट बुक बनी हुई है, एमडी कैट की जो बुक है उसमें से करते जाएंगे। तो लिहाजा बुक्स मस्ट बी विद यू ऑल द टाइम। बेशक आपके सामने जो है वो स्टेटमेंट सारे होते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट डेफिनेटली आपने किसी न किसी जगह पर नोट करने होते हैं, तो बुक का ये फायदा है कि वो आप नोट कर लेंगे। Thank you very much.